कह रहा है यहोवा ने जो मुझ पर उपकार किए हैं उसका बदला मैं क्या दूं। मैं विश्वास करूं आज की सुबह यहां पे बैठा हर एक जन खुदावंद के उपकारों से भरा हुआ है। आप सबने उसके उपकार देखे हैं, आप सबने उसकी महिमा को देखा है, आप सबने उसके हाथों को देखा है, आप सबने उसके अद्भुत काम को देखा है। In Psalms 116 verse 12 and 13 the Lord says, or the King David says to the Lord, what shall I repay to the Lord for all his benefits to me? कहने लगा मैं यहोवा को क्या दूं। जब कभी सोचता हूं, बैठता हूं और ये सोचने की कोशिश करता हूं कि यहोवा ने मेरे लिए ये किया है, यहोवा ने मेरे लिए वो किया है, मैं उसको कुछ देना चाहता हूं, मुझे समझ नहीं आता है क्या दे पाऊं, क्योंकि जो उपकार उसने किए हैं वो बेशुमार हैं, मेरे धन से मेरी दौलत से बेशुमार हैं। पर आगे कहने लगा, then he says, and I call upon the name of the Lord, कहने लगा I will lift up the cup, कहने लगा I will lift up the cup। जब ये सोच रहा है मैं खुदावन को क्या दूं, तो कह रहा मैं अपने उद्धार के कटोरे को ऊपर उठाऊंगा, उद्धार के कटोरे को ऊपर उठाऊंगा। कहने लगा I will lift up my cup of salvation and call upon the name of the Lord। मैं अपने उद्धार के कटोरे को ऊपर उठाऊंगा। आपको मालूम है उद्धार का कटोरा क्या है? उद्धार का कटोरे के विषय में लिखा है, जब वो भजन संहिता 23 को भी लिखता है, भजन संहिता 23 में भी जब वो है तो कह रहा है तूने मेरे शत्रुओं के आगे मेरे लिए मेज को बिछाया है और खुदावन मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया लॉर्ड, माय कप ओवरफ्लोज। प्रभु क्योंकि तूने मेरे लिए मेरे शत्रु के आगे मेज को बिछा रखा है। आपको बताऊं वो कटोरा क्या है? वो कटोरा कुछ और नहीं लेकिन वो जिंदगी है उसकी। कह रहा यहोवा ने जो मेरे ऊपर उपकार किए, मैं अपनी जिंदगी को ऊंचे पर उठा के लोगों को दिखाऊंगा कि मेरा यहोवा कितना बड़ा है, मेरा यहोवा कितना प्रभावशाली परमेश्वर है। I will not stay quiet, but I will say unto people what the Lord has done for me. I am not going to stay quiet, but I will tell everyone what the Lord has done for me. मेरे लिए यीशु ने क्या किया है, मेरे लिए खुदावन ने क्या कहा है। एक दिन खुदा का एक दास कहने लगा, अगर हमारे पास 1000 जुबानें भी होती तो भी हम खुदावंद की उन बड़े कामों का वर्णन नहीं कर पाते जो उसने हमारे लिए करे हैं। चर्च, लेट मी टेल यू, इफ वी आर नॉट लिफ्टिंग अप आवर लाइव्स, अगर मैं अपनी जिंदगी को आज ऊंचा नहीं उठा रहा हूं यीशु की महिमा के लिए, आपको बता रहा हूं कि मैं अभी तक उसके उपकारों को समझा भी नहीं हूं। What can you offer to God? You cannot offer anything, but you can lift up the cup of your salvation, which is your life, and you can tell people, see, this is what the Lord has done for me. मेरी जिंदगी एक चमकती हुई ज्योति के मानन बन जाए। एक दिन यीशु मसीह कहने लगे, जो नगर पहाड़ पर बसा है वो किसी से छुपने का नहीं है, और उसने कहा कोई भी दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखता है, पर वो ऊपर रखता है ताकि सबको उजियाला मिले। प्रभु आज ये लड़की और यहां पे मौजूद हर एक जन तेरे उद्धार के कटोरे से भर जाए, उसका जीवन तेरे उद्धार से भर जाए, तेरे छुटकारे से भर जाए, तेरी आजादी से भर जाए, तेरे सैल्वेशन से भर जाए। लेट योर सैल्वेशन ओवरफ्लोस ओवर दिस प्लेस लॉर्ड। होने दे तेरा उद्धार बहने वाला हो सके, यहां पर बहने वाला हो सके, बहने वाला हो सके और छुटकारा देने वाला हो सके। एक दिन एक बड़ा अद्भुत काम हुआ। बाइबल में एक वेदी का जिक्र है, उसको कहा गया है ऑल्टर ऑफ विटनेस। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब मिस्र से खुदा बाप लोगों को लेकर निकला मूसा की अगुवाई में, तो यरदन से कुछ पहले 2 ट्राइब्स को
और एक आधी ट्राइब को, मनुष्य की आधी ट्राइब को परमेश्वर ने यरदन से पहले जगह दी। पर ये जो ट्राइब्स थी, ये जो 2.5 ट्राइब्स थी, these 2.5 tribes, they crossed Jordan to help other tribes to conquer the land. ये यरदन को पार कर कर दूसरी ओर गई कि बाकी की ट्राइब्स की मदद करेंगी। इन्होंने जाके युद्ध लड़ा, उनके साथ जीते, और लेकिन लिखा है जब जीत के यहोशू ने कहा तुम वापस जाओ अपनी जगह, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस, हमारा धन्यवाद कि तुमने हमारी मदद करी। लिखा है ये यरदन पार करने से पहले इन्होंने एक वेदी बनाई। सुनेगा यहोशू उसका 22 बाब उसकी 10वीं आयत क्या कहती है? Joshua 22 and verse 10 says, when they came to the region of the Jordan, which is in the land of Canaan, the sons of Reuben, the sons of Gad, and the half tribe of Manasseh built an altar there by the Jordan, a large altar in appearance. आपको मालूम है क्या लिखा है? इन्होंने एक वेदी बनाई। इससे पहले कि वापस अपनी ओर जाते, इन्होंने एक वेदी को बनाया। कई लोग आए, उसके बाद दूसरी ट्राइब्स को पता चला कि इन्होंने वेदी बनाई है, और शीलो में परमेश्वर का भवन बना था, शीलो में परमेश्वर की वेदी बनी थी। ये बाकी ट्राइब्स गुस्सा गई और जाके कहने लगी हम जाके इन्हें बताएंगे, इनसे लड़ेंगे, इन्होंने वेदी दूसरी कैसे बनाई। जब वो इससे मिलने आए, आपको मालूम है इन्होंने क्या बात कही? इन्होंने कहा सुनिए, हमने ये वेदी बलिदान चढ़ाने के लिए नहीं बनाई है, हमने ये वेदी कुछ इस पे इबादत करने के लिए नहीं बनाई है, हमने ये वेदी इसलिए बनाई है क्योंकि आप यरदन के उस पार रहते हैं, हम यरदन के इस पार रहते हैं। आपने खुदावन का घर शीलो में बनाया है, यरदन के उस पार, हम इस पार रहते हैं। अगर आगे को आपकी पीढ़ी हमारी पीढ़ी से कहे कि ये सिर्फ हमारा खुदावन है, ये सिर्फ हमारा परमेश्वर है, तो हम क्या करेंगे? इसलिए हमने गवाही का एक वेदी बनाई है। ये वेदी इस वाली बात का चिन्ह है कि वो खुदावंत हमारा भी खुदावंत है। That God is our God also. The God whose altar is in Shiloh, the same God is our God also. एक वेदी बना दी है इस बात के चिन्ह के तौर पे कि वो मेरा खुदा है। क्या आपने अपनी जिंदगी में वेदी बनाई है? खुदा के लोगों आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आपकी जिंदगी में एक ऐसी वेदी है जिसको सारी दुनिया देखकर ये कह सके कि वो जीवित खुदावंद आपका खुदावंद है? क्या आपने ऐसी वेदी बनाई है? क्या आपने अपनी जिंदगी में कोई वेदी बनाई है? Have you prepared an altar जो इस बात की गवाही दे रही हो कि वो खुदावंद आपका खुदावंद है? ध्यान से सुनिएगा खुदा के लोगों, कुछ बड़ी खास बात आपको बता रहा हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है जब नूह उस जहाज से उतरा अपने परिवार के साथ जिसमें खुदावन ने उसे बचा लिया था, you know what is the first thing that Noah did? नूह ने पहली बार क्या किया आपको मालूम है? वो उतरा और खुदा के कलाम में लिखा उसने वेदी बनाई। उसने वेदी बनाई। He prepared an altar. You know why he prepared that altar? To thank God that Lord you have saved us. प्रभु तूने हमें बचाया है। उसने एक वेदी बनाई। क्या आपने वेदी बनाई आज तक उन चीजों की जिस पे खुदा बाप ने आपके लिए काम किया है? शायद नहीं बनाई, भूल गए, शायद चर्चा नहीं करी, भूल गए, शायद महत्व नहीं दिया, भूल गए फॉर व्हाट गॉड हैज डन फॉर मी। यू नो व्हाई? बिकॉज वी आर वेरी बिजी पीपल। बट दिस इज व्हाट द बाइबल सेज दैट वी नीड टू प्रिपेयर एन ऑल्टर। हमें वेदी बनाने की जरूरत है, हमें वेदी बनाने की जरूरत है। आपकी वेदी कहां पर है? खुदा बाप ने आपकी पुकार को सुना, खुदा बाप ने आपकी दुआ को सुना, खुदा बाप ने आपको चंगाई दी, खुदा बाप ने आपको उद्धार दिया, खुदा बाप ने आपको छुटकारा दिया, खुदा बाप ने आपको छुड़ा लिया। गॉड हैज सेव्ड यू, गॉड हैज रिडीम्ड यू, गॉड हैज हील्ड यू, गॉड हैज सेट यू फ्री। खुदा बाप ने आपको शैतान से छुटकारा दिया है, पर उसकी वेदी कहां है? वेयर इज द ऑल्टर? नोबडी नोस अबाउट दैट ऑल्टर। आप ही भूल गए हैं ऑल्टर के बारे में। कहां है वो वेदी? बाइबल में लिखा है उन्होंने इतनी बड़ी वेदी बनाई कि वो हमेशा याद रख सके। सुनिएगा क्या लिखा है खुदा के कलाम में। आखिरी आयत आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, लिसन टू इट। निर्गमन की किताब उसका 20 बाब उसकी 24वीं आयत में लिखा है, मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना
हम लोग गीत गाते हैं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन ये है, मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार। उसके कलाम में लिखा है, उसने मिट्टी की कहा, मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों की होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। अब सुनिएगा ध्यान से, जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। मालूम उसका कहने का मतलब क्या था? जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण तुम्हें कराऊंगा, प्रिपेयर एन ऑल्टर ओवर देयर, वहां वेदी बना देना। जहां जहां स्मरण कराऊं वहां वेदी बना देना। थैंक यू लॉर्ड। जहां जहां, आपको मालूम है नाम के स्मरण का मतलब क्या है? जहां कहां मैं तुम्हें दिखाऊं कि मेरा नाम सत्य है और मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने कहा वहां वहां वेदी बनाना। और आपको मालूम है उसने क्या कहा? जब तुम वेदी बनाओगे, और लिखा है, तब मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। इसका मतलब हम आशीष के लिए वेदी बनाते हैं और फिर खुदा बाप उस वेदी के वसीले से हमें फिर से आशीष देता है। कई बार हमारी बरकत रुक गई है क्योंकि हमने वेदियां नहीं बनाई। कई बार हमारी बरकतें रुक गई हैं क्योंकि हमने ऑल्टर्स नहीं प्रिपेयर करे। But the Bible says, when I bless you and when I manifest my name upon you, you have to make an altar. And when you will make an altar, I will again bless you. आपको मालूम है साइकिल है, खुदा बाप बरकत दे रहा है, मैं ऑल्टर बना रहा हूं, वो फिर बरकत दे रहा है, मैं फिर ऑल्टर बना रहा हूं, वो फिर बरकत दे रहा है, मैं फिर ऑल्टर बना रहा हूं, और मैं वेदी बनाता जा रहा हूं, वो बरकत देता जा रहा है। कई बार बरकतें रुक गई हैं क्योंकि वेदियां रुक गई हैं। वेदियां रुक गई। कहां कहां उसने काम नहीं किया है? क्या हर जगह आपने ऑल्टर बनाया है? क्या आपने ऑल्टर बनाया अपने बच्चों पर जहां पे उसने बड़ा काम किया? क्या आपने ऑल्टर बनाया अपनी नौकरी पर जहां पर उसने बड़ा काम किया? Have you made an altar on that place where God has given you a blessing? Have you made an altar on that place where God has set you free? Have you made an altar on that place where God has manifested His name upon you? We have to prepare an altar of witness. We have to prepare an altar of witness. हमें और आपको गवाही का ये वेदी बनानी है। खुदा के लोगों, आपको सच बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। Everybody those who are watching me online and watching me in this church, आपकी बरकत रुक जाएगी। आपकी बरकत रुक जाएगी अगर खुदा को वेदी नहीं दिखाई दी। आपकी बरकतों का फ्लो होना रुक जाएगा अगर खुदा आपको वेदी नहीं दिखाई दी। If there's no altar, there's no blessing. खुदा बाप ने कहा, जब मैं तुम्हें बरकत दूं, वेदी बनाना, वेदी को देखकर मैं फिर तुम्हें बरकत दूंगा, फिर तुम वेदी बनाना, मैं फिर बरकत दूंगा, फिर तुम वेदी बनाना। एंड दिस इज हाउ इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ऐसे ये चलता चला जाएगा। वेदियां बनना बंद हो गई तो खुदा बाप ने बरकत भी देना बंद कर दिया। आई एम स्पीकिंग ऑन योर बिहाफ। मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूं, वेदियां बनाना मत बंद करिए और वो बरकत देना नहीं बंद करेगा। हर वेदी इस बात की गवाही होती है कि खुदा ने बड़ा काम किया है। हर वेदी इस वाली बात की गवाही होती है कि खुदा बाप ने अद्भुत काम किया है। Come on, let us prepare that altar. दाऊद क्यों कह रहा है मैं अपने उद्धार का कटोरा ऊंचा उठाऊंगा? कह रहा है आई एम मेकिंग माई लाइफ एज एन ऑल्टर। आपको मालूम है ऑल्टर पे क्या होता था? अगर खुदा बाप तक कुछ पहुंचाना होता था तो कहां से जाता था? कहां से जाता था? फ्रॉम दैट ऑल्टर। वेदी पे सैक्रिफाइसेस होंगे, वेदी पे कुर्बानियां होंगी, एंड वो जाएंगी खुदा तक। अगर वेदी नहीं बनेगी आप कुछ नहीं दे पाएंगे खुदा बाप को। आज के जमाने में इस मट्टी की नहीं, लेकिन इस मट्टी की वेदी बननी है। इस मट्टी की वेदी बननी है। हम भूल जाते हैं बहुत शीघ्र खुदा ने क्या किया है। याद रखिए उसने क्या किया है और वो आपको बरकत देता चला जाएगा। But the day you will forget God, He will forget you.